आदरणीय इस आर्यवीर महासम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी देवव्रत आचार्य, आधुनिक द्रोण, सह सम्मान के योग्य सार्वदेशिक के प्रधान कैप्टन देवरतन जी, आचार्य बलदेव जी, महामंत्री सार्वदेशिक आर्यवीर दल भाई राजेंद्र विद्यालंकार, इस सम्मेलन के संयोजक भाई ब्रह्मचारी राज सिंह, पूर्व मंत्री आर्यवीर दल भाई विनय वेदालंकार, मंचस्थ सन्नस्त मंडल, दूर दराज भारतवर्ष और अन्य देशों से आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति आर्य वीरों और वीरांगनाओं, बड़ी खुशी की बात है कि इतना भव्य समारोह इस दिल्ली की जो है ऐतिहासिक नगरी के अंदर हो रहा है। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं महर्षि दयानंद की उस तड़फ से। महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद दानापुर के अंदर ठहरे हुए थे। रात का समय था और स्वामी जी खड़े होते हैं और घूमने लग जाते हैं, बड़े व्याकुल हैं। नौकर उठता पूछता है, महर्षि जी क्या कोई व्याकुलता है शरीर के अंदर? कहो तो कुछ होश दिला दूं। महर्षि जी कहते हैं व्याकुलता तो है, लेकिन औषधि से शांत होने वाली नहीं है। व्याकुलता है देश की जो है नर नारी उनकी पराधीनता की। व्याकुलता है देश के अंदर ईसाई जो है आकर के पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। व्याकुलता है देश की जो है स्वतंत्रता की। प्रिय आर्यवीरों, महर्षि की वो वेदना आपको ललकार रही है। उस वेदना से एक बात तो जो है साबित हुई कि देश आजाद हुआ, और जो ही देश आजाद हुआ उसके साथ साथ जो है सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए। उसके साथ साथ जो है धर्म के नाम के ऊपर संप्रदाय बना दिए गए, और उन संप्रदायों को रहते हुए उन्होंने आतंकवाद को जो है जन्म दे दिया। और वो आतंकवाद सारे भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो लिट्टे के नाम से हो, चाहे नक्सलवादी के नाम से हो, चाहे माओवादी के नाम से हो, चाहे किसी भी नाम से हो, उनकी जड़ एक ही स्थान से जो है हिलती हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है आर्य समाज, आर्य वीरदल और भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसको जो है नष्ट करना। यह उनका जो है मुख्य जो है उद्देश्य है। प्रिय आर्य वीरों, यही नहीं, आज जो है आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर हमला हो रहा है, जवानों को मार रहे हैं, सैनिकों को मार रहे हैं। देश की जो सर्वोच्च संसद थी उसके ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, और तो और लाल किले के अंदर जो आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन भारत सरकार के किसी व्यक्ति ने भी जो है उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। उस समय के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो है कह करके रह गए, और सेना को जो है बोर्ड पर लगा के वापिस सेना जो है बुला ली गई। ये चुनौती है हमारे सामने। और तो और उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि वो मसूद अजहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी को हवाई जहाज में बैठा करके जो है काबुल के अंदर छोड़ करके आता है, और वह लादेन उसकी इंतजार कर रहा है, और दोनों जो है उसको छोड़ने के बाद में जश्न मनाते हैं और संकल्प लेते हैं कि भारतवर्ष की जो है इस जंग आजादी के अंदर हम और बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। ये हमारे राष्ट्र नेताओं की चुनौती है, ये हमारे देश के सामने चुनौती है। मैं वीरांगनाएं, मेरी बहन है, मेरी बेटियां भी बोल रही थी। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आज से 10-15 दिन पहले बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर 150 महिलाओं ने माओवादी की, नक्सलवादी की ट्रेनिंग लेकर के और अपने देश के ऊपर कुर्बान होने की, अर्थात आतंकवादी की ट्रेनिंग लेकर के भारत के ऊपर हमला करने का संकल्प लिया है, जो टीवी के अंदर जो है सरेआम दिखाया गया। ये चुनौतियां हैं आर्यवीरों के सामने। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि आप इस बात के ऊपर टकटकी लगाए बैठे हो कि जो है क्या ये राजनेता या देश के जो कर्णधार वो करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अभी लेबनान और इजराइल की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का एक तत्कालिक कारण था, सिर्फ इजराइल के 2 सैनिक बंदी बनाए थे। इजराइल के सिर्फ 2 सैनिक लेबनान के अंदर बंदी बनाए थे, और 15 दिन तक जो है युद्ध चला था, जो है सारी यूएनओ ने जोर लगा लिया। इतनी छोटे उस समय तक युद्ध चलता रहा। आप अनुमान लगा सकते हैं भारत के ऊपर किस प्रकार से जो है युद्ध चल रहा है। सैनिकों को उड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, और भारत सरकार जो है सो रही है। आर्यवीरों, ये चुनौती का सामना आपने करना होगा। आज भारत के अंदर अगर कोई, मैं ये कहूंगा, युवाओं का संगठन है, युवाओं को जो शिक्षा दी जाती है, युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है, आर्यवीरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग सारे भारतवर्ष में अपितु विश्व के अंदर एक ही संगठन है, केवल और केवल मात्र आर्यवीर दल है, जिसके अंदर इस प्रकार की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके पुरंदर योद्धा है स्वामी देवव्रत आचार्य, जो सारे इस कोरस को और जो आप तक जो पहुंचाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है।
ये आतंकवाद की समस्या है। इसके साथ साथ देश की संस्कृति भी नष्ट होती है। क्यों संस्कृति नष्ट होती है? शिक्षा के माध्यम से। आप देखेंगे कि ब्रिटिश की वो मैकाले की शिक्षा पद्धति आज भी जो है भारतवर्ष के अंदर पढ़ाई जाती है। काले अंग्रेज जो है ना आज भी बढ़ाए जाते हैं। वो मैकाले जो मानसिक तौर के ऊपर जो है ना आपको अंग्रेज बनाना चाहता था, कोई शिक्षा नहीं देना चाहता था, वो अपने मिशन के अंदर काम हुआ वो है। और मैं एक बात और कहूंगा चुनौतियों के अंदर, आज जो है मैं उस देश को, उस दिन को जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन मानता हूं इस राष्ट्र के लिए, जिस दिन इस देश के अंदर, उस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष की बात जोड़ी गई थी। धर्मनिरपेक्ष ने जो है उस देश को जो है बर्बाद करके रख दिया। आदरणीय साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, अभी 5 मिनट हुए, 10 मिनट का टाइम था वैसे। हाँ, अनुशासन में तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन ओम की धमनी मुझे सुनाई दे रही है। मैं अपनी बात को बता रहा था, निवेदन कर रहा था कि संस्कृति की रक्षा के लिए और सेकुलरिज्म के लिए, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये कोई जो है धर्मनिरपेक्षता नहीं है कि कोई आदमी यहाँ आए और मनमाना जो है भारतीयों के ऊपर अत्याचार करे, भारत देश के ऊपर जो है अत्याचार करे। वो अत्याचार जो है खत्म करने होंगे। ये चुनौती किसके लिए है? ये आर्य वीरों के लिए चुनौती है, आर्य समाज के लिए चुनौती है। इसका कारण है, आज तक कोई भी आंदोलन लड़ा गया है, कोई भी किसी वस्तु की आवाज उठाई है, चाहे वो गो हत्या हो, स्त्री शिक्षा हो, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हो, डीएवी स्कूल जो कुछ भी हो, वो आवाज अगर उठी है तो आर्य समाज के मंच से उठी है, आर्य वीर दल के माध्यम से उठी है, और कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसने आवाज उठाई है। प्रिय आर्य वीरों, चुनौती एक नहीं है, चुनौती असंख्य आपके सामने। भ्रूण हत्या की चुनौती है, शिक्षा की चुनौती है, नाना प्रकार की चुनौती है, आपके साधनों की कमी है आर्य वीर दल के पास। में बड़े उससे कहना चाहता हूं, बड़े दुख से, इनके पास जो है एक जीवनदानी हमारे बीच में जो है बैठा हुआ है, कोई इनके पास ज्यादा साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जो इस सारे सार्वदेशिक के आर्य वीर दल को चला रहे हैं, वही अपने कंधे के ऊपर बैग उठा करके जो घूम रहे हैं पैदल। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि संसाधन की कमी के होते होते और आर्य वीर दल जो है इस चुनौती का सामना कर रहा है। आर्य वीर दल के जो सैनिक हैं, अनुशासित हैं। मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि अगर आर्य समाज को आगे बढ़ाना है तो आर्य वीर दल को आगे बढ़ाएं। राष्ट्र की अगर रक्षा करनी है, केवल और केवल मात्र आर्य वीर दल के सिद्धांतों से रक्षा की जा सकती है। वेद के ज्ञान को जलाने के लिए, वेद की ज्योति को जलाने के लिए, घर घर में वेद का नाद पहुंचाने के लिए, राष्ट्र की जो संस्कृति और हमारी जो धरोहर है उसको कायम रखने के लिए केवल और केवल मात्र आर्य वीर दल आपकी सेवा के अंदर है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं पुनः प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आर्य वीर दल फले फूले और आर्य वीर दल के सैनिक आर्य समाज की सेवा करते हुए करवंतो विश्वम आर्य का जय घोष देते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ ओम सम।